रस का स्वाद लेता रहता है। इसलिए मोक्ष को भी प्रेमी जनों ने ठुकरा दिया है। मोक्ष का मतलब है समुद्र की तरंग, तरंग नाम हट गया, वो समुद्र हो गया, अगाध समुद्र, तभी हम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्तजन अद्वैत रहते हैं। कैसे अद्वैत रहते हैं? अपनी ही उस दिना रही, एक रहे नंदलाल। पर वो स्वाद लेते हुए वो नंदनंदन नहीं बन जाते। उनकी दृष्टि में, उनके भाव में, उनके चिंतन में केवल प्रभु है। अपना अस्तित्व ही गायब हो गया, अपना चिंतन ही गायब होगा, केवल प्रभु। मुक्ति किसे कहते हैं? दुख, क्लेश, बंधन, ममता, आसक्ति, अज्ञान सबका अभाव हो गया, अखंड आनंद, उसे मोक्ष कहते हैं। अज्ञान किसे कहते हैं? माया के जितने कार्य हैं सब अज्ञान में हैं। सृष्टि, पालन, संहार, इसी में सब कुछ, ये सब अज्ञान में हो रहा है। ज्ञान में न जन्म है न मरण है, ये सब स्वाप्निक है। इस सृष्टि का सृजन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का पालन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का लय भी स्वाप्निक है। अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सिनेमा है, जगन नाटक वैभवा। जगत रूपी नाटक पर्दे पर वो परब्रह्म परमात्मा जादूगर अनंत रूपों में प्रकाशित होकर खेल कर रहा है, अपने आप का सृजन करता है, अपने आप का पालन करता है, अपने आप का लय करता है। ये जो प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब झूठा है। इसी को जो जान गया उसे मोक्ष कहते हैं। संपूर्ण अज्ञान का नाश हो जाना ही मोक्ष पदवी है। सच्चा भक्त कौन है? जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई है। शरीर भोग, खान पान, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, प्रारब्ध अनुसार शास्त्र के सम्मत जो शरीर निर्वाह के लिए खान पान वस्त्र मिल गया, तो उसकी चाह नहीं है। भोगों की चाह का नाश हो जाना ही सच्चे भक्त का स्वरूप है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा भक्त है। विवेक किसे कहते हैं? जो संसार का और भगवान का ज्ञान करा दे, सत असत का जो निर्णय कर दे, उसे विवेक कहते हैं। भगवान ही अपने हैं, संसार सब स्वाप्निक है, ये अंदर बात बैठ जाना विवेक है। संसार प्रपंच सब मिथ्या। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सत्य। ये बात हृदय में बैठ जाए तो विवेक, ये हृदय में बैठ जाए सब। जब झूठा है तो फिर क्या? तो इतना विवेक प्रवीण होता है, वो कहे ये बहुत बढ़िया बन रहा, तो मर जाएंगे तो लाद के ले जाएंगे क्या? वैराग्य काटता रहता है, विवेक काटता रहता है। जो भगवान से जोड़े और संसार से हटाए, उसी का नाम विवेक है। और ये विवेक बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तब ये विवेक प्राप्त होता है। क्या होगा? हम अभी से आप 5 मिनट खा लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर वही शांति। हम 5 मिनट भोग लेते हैं, फिर वही शांति। होगा क्या? परिणाम क्या होगा? इसलिए भोगना ही नहीं, इसलिए खाना ही नहीं। जो प्रारब्धवशात शरीर पोषण के लिए बस वैसे निरपेक्ष होकर डाल ले, हर समय नाम जप। विवेक जब जागृत हो जाएगा तो कहीं अच्छापन नहीं रह जाएगा। बुद्धि को ही विवेक कहते हैं या कोई और चीज होती है? तो बोले बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो उसका नाम विवेक हो जाता है। शुद्ध बुद्धि का नाम विवेक है, और अशुद्ध बुद्धि का नाम अविवेक, अज्ञान है। कब हम जाने कि विवेक जागृत हो गया हमारे? जब मनुष्य
एकमात्र केवल भगवान की चाह से युक्त हो जाए, क्योंकि सत्य वस्तु भगवान में, मुझे भगवान चाहिए, और उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़े। नाम जब, वाणी पाठ, ठाकुर सेवा, किसी से कोई मत, तब जानना चाहिए अब विवेक जागृत हो गया। जब केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, विवेक बस बहुत बड़ा धन है। एक बार जागृत हो जाए विवेक, आपका काम हो गया। वो आपको फंसने नहीं देगा। ऐसी कैंची रहती है, हर समय काटता रहता है, हर समय काटता रहता है। बहुत बहुत कृपालु भगवान कृपा करते हैं तब विवेक होता, पर ये बिना सत्संग के होता नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अपने आप संसार से छुटकारा मिल जाए यदि विवेक में। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे विवेक प्रदान करो। जब मनुष्य केवल भगवान के लिए तड़पने लगता है तब सच्चा विवेक माना जाएगा। रात दिन भजन केवल भगवान के लिए। विवेक का संरक्षण कैसे करें? अगर जागृत हो गया है तो हम अपने विवेक को बढ़ाएं और बचाएं कैसे? तो बोले दिए हुए विवेक से बुरे आचरण न होने पावे। यदि विवेक जागृत हो गया कि सब झूठा है तो होश में, ये भी बलवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, झूठा कहते रहोगे वही पहुंच जाओगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। एक संत ने सिखाया पक्षियों को, वो सब पक्षी जाल में फंसे थे, वो कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। तो संत निकले, उनका मूर्खो, ये हम तुम्हें गाने के लिए नहीं सिखाया था, ये तुमको सिखाया था कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा। तो हम लोग ऐसे ही है, ये सब झूठा है। अवसर मिलने पर, तो बोले अवसर मिलने पर गलत आचरण ना करो तो आपका विवेक बढ़ेगा और आपका विवेक सुरक्षित रहेगा। और विवेक का सदुपयोग करो, भगवान की जितनी तरफ आगे बढ़ सको, भगवान के मार्ग में बढ़ सको।